नीचे परिवार हमारा है। मेरा परिवार इसकी दया से चलता है और यही कृपा है कि आज मैं सोनीपत से झज्जर में आया हूँ। तो उठाए बार सीधी सीधी हाथ, माँ को बुलाते जहाँ तक आवाज हमें करके, ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है। तेरी छतरी के नीचे परिवार हमारा है, तेरी छतरी के नीचे परिवार हमारा है। उठाए बार सीधी जिसका परिवार इसकी जैसे चलते हैं मिल करके, तेरी छतरी के नीचे परिवार हमारा है, तेरी छतरी के नीचे। ओ शेरों वाली मैया तेरा आप जम्मू जाते हो, किस विश्वास से जाते हो कि वहां वो बैठी है जहां मेरा काम बनेगा। सच्चे दरबार की जयकार में दमनी हम किसी से उठाए पर सीधी सीधी हाथ। जब उसके दरबार जाते हैं ना, इन पैरों में जान नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ऐसी शक्ति आती है कि उसकी चढ़ाई पूरी हो जाती है और दर्शन मांगे होते हैं दरबार की। और जब भी जीवन में कोई दुख आता है, सबसे पहले माँ को दुख देखते हैं। माँ तेरी वजह तो होया, ऐसा क्या होया था मेरी बेटा। लेकिन कभी समझते हो कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि सुख में हमने कभी माँ को याद ही नहीं किया। सच्चे दरबार की सुख में अगर कोई याद करे तो दुख नहीं होगा। उठाए बस किसी देखा, तेरी छतरी के नीचे परिवार हमारा है, तेरी छतरी के नीचे परिवार हमारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है। पहले कहा था कि सुबह की इस पावन बेला में एक बार माँ जरूर दर्शन देती है। सच्चे दरबार की माँ की प्यारी की उठाओ सीधे सीधे हाथ और माँ से कहो, माँ मेरे सुख दुख में मैया तू साथ निभाती है, दुख में मैया तू साथ निभाती है, कि मेरे सुख दुख में मैया तू साथ निभाती है। सुख और दुख, जिसकी घर की चौखट में एक बार दुख आता ना तो उसके बाद सुख भी जरूर आता। सच्चे दरबार की माँ के प्यार की कहो माँ से, माँ मेरे सुख दुख में मैया तुम साथ निभाती हो, दुख में मैया तुम साथ निभाती हो, तुझसे जो गलती हो रास्ता दिखलाती हो, तुझसे जो गलती हो तुम्हारी साची है प्रीत तुम्हारी, झूठा जग सारा है, मैया तेरा सहारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा ही सहारा है। अब किन्हीं किन्हीं सहारे करो कौन सी किसी के हाथ, और उसके कोई नहीं बोलेगा, आप सबकी आवाज आनी चाहिए। ओ शेरों वाली मैया तेरा सहारा है,
परिवार हमारा है, तेरी छतरी के परिवार हमारा है, ओ शीरों वाली मैया, ओ शेरों वाली मैया तेरा ही सहारा है। क्या बात है। ओए होए, जय हो। वैष्णो मैया। लगाओ मिल करके ताली, मिल करके ताली लगाओ। और मां से कहो मां, परिवार नहीं भगतो संसार भला रूठे, परिवार नहीं भगतो संसार भला रूठे। कि मां मेरी लोट उससे लगी है, इस संसार से मुझे कोई करवा नहीं, बेटा बेटा मीठा रखो। कि मेरी लोट उससे लगी है माँ, मुझे संसार की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यह संसार रो के पूछता है, हंस के उड़ाता है। ये कहानी संसार की। इसके सामने अगर रोगे ना तो शायद आज बात बन जाएगी दरबार की, सच्चे दरबार की। माँ से कहो माँ, परिवार नहीं भक्तों संसार भला रूठे, परिवार नहीं भगतो संसार भला रूठे, जब तक ये जीवन है तेरा साथ नहीं छूटे, जब तक ये जीवन है तेरा साथ नहीं छूटे। हमको तो मेरी मैया, हमको तो मेरी मैया आधार तुम्हारा है, हमको तो मेरी मैया आधार तुम्हारा है, ओ शीरों वाली मैया तेरा ही सहारा है। आप देखो इस पंडाल में कोई भी भक्त ऐसा ना हो जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए बात ना बोले। उठाओ एक बार सीधे सीधे हाथ, जहां तक आवाज है एक बार हाथ उठा के मां के चरणों में हाजिरी भरो और मां से कहो मां, तेरी छतरी के नीचे तेरी छतरी के नीचे परिवार हमारा है, परिवार हमारा है, परिवार हमारा है, ओ शीरों वाली मैया तेरा ही सहारा है, ओ शेरों वाली मैया तेरा ही सहारा है। अब इस पंडाल में कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने नारियल से अर्जी लगाई? क्या बात है। नारियल से अर्जी क्यों लगाई जाती है कभी पता आपको? ध्यानु भगत के बारे में किसी ने सुना? एक बार हाथ उठाना। ध्यानु भगत मां ने एक शर्त रखी कि मुझे अपना शीश काट के दान में दो। उस ध्यानु भगत ने अपना शीश काट के मां के चरणों में चढ़ाया और मां ने उसको पिंडी रूप में दर्शन दिए, जो दर्शन आप वैष्णो देवी करने जाते हो। लेकिन ध्यानु ने भी एक शर्त मां के सामने रखी कि मां, हर कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जो मेरी की तरह शीश काट के चढ़ा देगा। उन भक्तों की सुनो, उन भक्तों की सुनो जो मन से दुखी है, तन से दुखी और धन से भी दुखी है। इतनी औकात नहीं कि वो तेरी चौकी लगा सके इस दरबार की। तब माँ ने कहा कि एक नारियल चुन्नी और 11 रुपए, ये मेरी अर्जी है सच्चे दरबार की। जब सच्चे मन से चढ़ाएगा उसकी पुकार जरूर पूरी होगी। और जिन्होंने आज अर्जी लगाई है शायद माँ उनके आज भंडारे भरेगी।
ये मेरी अर्जी है, रख दी चरणों में अब तेरी मर्जी है, रख दी चरणों में अब तेरी मर्जी है। मन से भी अर्जी लगती है, तालियों से भी अर्जी लगती है। एक एक ताली का हिसाब देती है। ताली बजाने से आपकी हथेलियों में जितनी लाली आती है, आपकी जिंदगी में उतनी लाली आती है। ये हिसाब है माँ का। लेकिन तालियों में भी कंजूसी करोगे ना, और वो भी दरबार में बैठ के, फिर कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड के लिए दर्शन देती है। नजर से नजर अगर भिड़ी है तो काम बनेंगे। सच्चे दरबार की उठाए एक बार सीधे सीधे हाथ, सभी मिल करके कहो, तेरी छतरी के परिवार हमारा है, तेरी छतरी के परिवार हमारा है। ओ तेरो अच्छा वो भक्त हाथ उठाओ जो खाटू गया एक बार। जय हो। क्या बात, हमारे म्यूजिशियनों के लिए ताड़ी बजाओ। सेवा देते रहते हैं बाबा शाम के चंद्र। क्योंकि आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हनुमान की जय, श्री राम की जय, लेकिन एक खाटू का दरबार ऐसा जहां लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम। जब इस संसार से आप हार जाओगे तब उसके दरबार जाना, और हारे हुए का हाथ से पकड़ता है उसको जीता के लिए। सच्चे दरबार की जयकारा लगाओ, हाथ उठा के लगाए तो पूरी बड़ी खा रखी होगी, है ना। बोले सच्चे दरबार की जय हो। आप मिल करके हार के इस दरबार में बैठकर बाबा से मांगते, बाबा हारुड़ा हाशा, हारुड़ा हाशा, हारुड़ा हाशा, सहारो चाहिए ओ बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। मोर छड़ी की महिमा छोटी सी होके बड़ी कमाल करती है। आओ मिल करके बाबा शाम को खाटू नगरी से बुलाते और बाबा से कहते, बाबा तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, बस तेरो बाबा, बस तेरो बाबा इशारों चाहिए, और बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ, जिन्हें बाबा की मोर छड़ी का झाड़ा चाहिए, मिल करके कहना बाबा से, क्या वो बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। वो हारोड़ा हशा, हारोड़ा हशा, सहारो चाहिए, हारोड़ा हशा, सहारो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। ये झाड़ा यूं ही नहीं मिलता। बड़े बड़े महासंतों ने हाथ उठाए थे खाटू नरेश के लिए। पर उठाओ सीधे सीधे हाथ लगा के ताली मिल करके 1 2
बजाओ ताली मिल करके। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। इस दरबार से जितने दूर रहोगे ना, खोना ही खोना, यहाँ आओगे तो सोना ही सोना दरबार की। और बाबा से कहूँ, बाबा तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे। मस्ती बाबा, मस्ती रो बाबा, इशारों चाहिए, मस्ती रो बाबा, इशारों चाहिए, ओ बाबा तेरी मोर इशारों चाहिए। कई बार मन में ऐसा संशय आता है कि अपने दुख की बात बाबा से कहूं। दुख और सुख का तो आने जाने लगा ही रहता है, लेकिन बात तो बनती है कि जब सुख में भी प्रभु को याद करते हैं और दुख में अपनी शिकायत बाबा को बताते कि बाबा ये मेरे साथ क्यों हुआ। फिर भी भक्त इसके दरबार जाते हैं और दरबार जाते हैं और बाबा से अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी पहचान ही अलग होती है, क्योंकि वो अपनी बात जरूर बाबा से मनवाते हैं। और कहो बाबा से, बाबा बाबा थारे क्या की मेरी लाख की किस्मत तेरी, बाबा थारे क्या की मेरी, कि बाबा थारे क्या की मेरी लाखा की तने किस्मत फेरी। एक इशारे की बात, एक नजर भी अगर किसी भक्त पे पड़ गई तो बारे की नारी की, सच्चे दरबार की, शाम सरकार की, बाबा थारे क्या की मेरी लाखा की तने तेरी, बाबा थारे क्या की मेरी। डूबती नैया डूबती नैया किनारों चाहिए, वो बाबा तेरी मोहरी घड़ी को भाड़ो चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो श्याम प्रेमी है, जो मेरी माँ के लिए बैठे हुए ये प्रेमी है, और जो भोजन प्रेमी थे वे जा चुके। सच्चे दरबार की मिल करके गुणगान करते हैं और माँ को रिझाते हैं। आओ मिलकर भाई बाबा से मिलकर बाबा। इस संसार में कोई भी हाथ थामने वाला नहीं, लेकिन प्रभु आज तेरे इस दरबार में बैठे, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। हो सकता है कि आज हमारा काम बन सकता है। बोली सच्चे दरबार की, शाम सरकार की। आओ मिलकर बाबा से कहूँ, बाबा कि जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। अब जिनके फरमाइश है कि प्रभु मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरा अंतिम समय मेरे साथ हो उस वक्त तू मेरे साथ हो। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आओ मिल करके प्रभु से कहते हैं कि जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। जैसी भी
सीधी सीधी हाथ। आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। देख रहा था, सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सामने किसी की भी नजर नहीं, लेकिन एक दो प्रेमी ऐसे हैं जिनकी लो बाबा तक जुड़ी हुई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गाओ मत गाओ, मेरी पेमेंट खरी है, हमारा हर रोज का काम है। आपको आज ये मौका नसीब हुआ है, हो सकता है कि आज ये आपका आखिरी जागरण हो, आज मां पुकार से आपका काम बन जाए, लेकिन यहाँ बैठ के रात काली करोगे तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए मां दर्शन देगी। हो सकता है बिहारी जिस कीर्तन में आए हो वो बैठे हो कि कौन सा भक्त मेरे लिए यहाँ बैठा है। भोजन प्रेमी थे वे जा चुके, ये शाम प्रेमी है जो प्रभु के लिए यहाँ बैठे हैं। ये जागरणों में रात काली करने का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिशियन बजा रहे हैं और यहाँ पे सामने वो फाइबर की मूर्ति है, नहीं, वो साक्षात मां देवी बैठी है, सच्चे दरबार की मां के प्यार की। एक बार उठाओ सीधे सीधे हाथ और कहो मां से क्या, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया। जब महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अरे 5 पांडव मिलके भी उस द्रौपदी को नहीं बचा सके। जब उसका चीर हरण हो रहा था, उसने प्रभु को याद किया कि भाई आज मैं तुझे प्रभु नहीं कहूंगी, हर एक बहन का जो अंग रक्षक होता है उसका भाई होता है, और जब बेहाली हो जाती है तो उसका पति होता है। दरबार की दिल से उसने पुकार के कहा कि भाई मेरी लाज जा रही है, बचा। तो ऐसा क्या हुआ कि वो दुशासन साड़ी खींचता ही रह गया और हाथ थक गए, लेकिन ये ठाकुर की कृपा है। लेकिन उसने कारण पूछा कि भाई मेरी लाज जा रही थी तो तू दरवाजे पे क्यों खड़ा था? तो उस भाई ने जवाब दिया कि तेरे 5 पतियों ने मेरे को ही यहाँ ये बोल दिया कि इस चौसर में तेरी जरूरत नहीं करेंगे। अरे जब तेरे 5 पतियों ने ही मुझको ये बोल दिया कि इस चौसर में तेरी जरूरत नहीं है, तो पहला मैं कैसे इस चौखट को पार करूं? ये तो तेरा विश्वास है कि तूने मुझे याद किया और मैं यहाँ आया। दरबार की एक परीक्षा फिर उसके लिए, जब वनवास था, घमंड में एक बार द्रौपदी ने कहा था कि भाई मेरे घर पे 56 भोग का भोग करने आ, नहीं खाया। जब वनवास था तब उस द्रौपदी के घर में कुटिया में गया, तब बोला कि बहन मुझे भूख लगी है। उस हांडी में उसने देखा कि खाना नहीं, एक चावल का तिनका था। उस चावल के तिनके को खाया, अपने पेट की भूख मिठाई। अरे प्रभु के लिए तो इतनी सी ताज की भी जरूरत नहीं है, वो इसके दरबार में जरूरत है। सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। हो सकता है कि उस द्रौपदी की लाज बचाने जब प्रभु आए हैं तो हम देशों के पुकारने पे भी आए, लेकिन वो पुकार ऐसी हो कि प्रभु मजबूर हो जाए। तो कहो एक बार, आ जाओ कन्हैया।
बड़े बड़े महान संतों ने हाथ उठाए। दरबार की, सच्चे दरबार की ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है, ऋषियों में यही कहा है, वेदों में यही लिखा है। मेरा सुमिरन करते करते जिसने जग छोड़ दिया है, मेरा सुमिरन करते करते तुमने छोड़ दिया है। ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है, ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है। मेरा सुमिरन करते करते जिसने जग छोड़ दिया है, मेरा सुमिरन करते करते तुमने जग छोड़ दिया है। ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है, और तेरा सुमिरन करते करते जिसने जग को छोड़ दिया है। और प्रभु से कहो बाबा कि मैं कुछ नहीं मांगता, धन दौलत ये सब यही रह जाते। गुस्से के ऊपर लड़ाई करते देखा है, पैसों के ऊपर लड़ाई करते देखा है, व्यापार के ऊपर लड़ाई करते देखा है। क्या कभी प्रभु के ऊपर लड़ाई करते किसी ने देखा? अरे लक्ष्मण जैसा कभी बन के देखो, जिसने 14 वर्षों तक कभी नींद भी नहीं ली। सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। और प्रभु से कहो जब दम निकले मुझे लेने, 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 मेरा शाम आ जाए। तेरा नाम आ जाए। जैसी तेरी भक्ति, जैसी तेरी भक्ति, जैसी भक्ति तेरी भक्ति, मेरे काम आ जाए। तेरा नाम आ जाए। आओ एक बार हाथ उठाओ, सीधे सीधे हाथ, दोनों हाथों की ताली तोड़ के 1 2 जय हो। करो भक्त हाथ उठाओ जिसके दरबार में, जिसके दरबार में भिखारी बन के आया है। कौन कौन भक्त ऐसा है जो इसके दरबार में भिखारी बन के आया? बार हाथ उठाओ। भिखारी बन के बैठोगे तो जरूर कुछ मिलेगा, और घमंड से बैठोगे तो कुछ नहीं। दरबार की सूरदास ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं भले ही बड़ा कवि हूं, लेकिन तुझ जैसा मायावी नहीं हूं। फिर प्रभु ने एक बार उससे कहा कि मायावी होने का मुझे भी पाश्चाताप है। गांधारी के श्राप से उसकी वंशबेल नहीं चली, लेकिन फिर भी इस जगत का उद्धार करते करते प्रभु ने अपने प्राण त्यागे। सच्चे दरबार की कहो बाबा से एक बार, मैं मूर्ख और अज्ञानी करती आई मनमानी, मैं मूर्ख और अज्ञानी करती आई मनमानी, मेरी सारी दोष भुला दो, तुम सान दया दुलारी। मेरे सारे दोष भुला दो, कि मैं मूर्ख और अज्ञानी करती आई मनमानी, मेरे सारे दोष भुला दो, तुम सा न दयालु। एक और तेरा मुझ पे उपकार हो जाए, और इस कीर्तन में मेरे अंत समय में जवाब तेरा नाम आ जाए। मेरे अंत समय में जवाब तेरा नाम
बोली सच्चे दरबार की, बलिहारी की सहारे की। आइए, एक फरमाइश आई है। बोली सच्चे दरबार की, आइए मिल करके। मैं भरोसा तेरा अभी सहारा तेरा, हे प्रभु तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा, क्या करूं। फिर भी कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवा, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवा। भूषा एक बार तू धीर बढ़ा जा, हारे तू सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। क्यों हम तो खड़े तेरे द्वार, सुने करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुने करुण पुकार। अब जो हार के दरबार में आए, उठाए कोई सीधी सीधी हाथ, लगा के ताली मिल करके कहूँ बाबा से क्या, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुने करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुने करुण पुकार। हारे की सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, क्या करूं। लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, क्या करूं। बाबा हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार सफल होता हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी परीक्षा का समय है, मेरी नैया को पार तू ही लगाएगा। सच्चे दरबार की कहो बाबा से, बाबा लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, छूट गई पतवा, जो शाम का प्रेमी है पर हाथ उठाओ, मिल करके कहो हम तो आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ विपदा आती है या जो दुख होता है,
आप अपने आप ही हल करते हो, कोई बार बार करता है? कोई अपना साथी है? सिर्फ बाबा है, हारे का सहारा बाबा। शाम हम श्याम हमारा। ताली लगाओ जी पर बाबा। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। हो शाम एक बार तू धीर बना। अब तो बड़े तेरे साथ हम तो सहारे तेरा दास पुकारे। ओ हम तो सच्चे दरबार की। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला, पट खुलते ही उसकी एंट्री अंदर हुई, फिर से दरवाजा बंद, क्योंकि बाबा का श्रृंगार होने लग रहा था। और बाबा का श्रृंगार किसी किसी को नसीब होता है। क्या हुआ? और जैसे ही वो मंदिर की 13 सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी जाना वहां पे 13 सीढ़ियां हैं। मैंने सुना है अगर आप उन 13 सीढ़ियों को सच्चे दिल से चढ़ोगे, ये भाग्य तुरंत बदलता है। सच्चे दरबार की जिस भाव से जाओगे उसी भाव से लेके आते हैं। और पहली सीढ़ी पे ऐसे पैर डगमगाने लग जाता है, लेकिन कंधे मजबूत होते हैं कि हारे का सहारा मेरे साथ है। और किस प्रकार बाबा से कहता, बाबा ख्वाहिश बस इतनी मेरे बाबा, कुछ ऐसा मेरा नसीब हो। वक्त अच्छा या बुरा तू मेरे करीब हो। पहली सीढ़ी में पैर रख के डगमगाने लग जाते और दूसरी सीढ़ी में चढ़ता है। बाबा से कहता है कि ख्वाहिश ये बस इतनी बाबा कि कुछ ऐसा मेरा नसीब हो कि भाग्य मेरा अच्छा हो या दुख भरा तू मेरे करीब हो। मिल करके बाबा से कहता, बाबा आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। और आसे दरबार आया प्रभु, एक नजर की रिपाती कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। इस कलयुग में साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन। इस कलयुग में कोई ऐसा नहीं जो आपका हाथ थामेगा। आप क्या रख रहे हो? और तुम खाने में तो सबसे पहले अपने ही भागते, औरों की तो बात ही क्या है। एक बार मिल करके साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन। हाँ साथी हमारा
परिभाषा है। जब दुख भाग्य में नसीब में आता है, सबसे पहले अपने जो खुद के रिश्तेदार पल्ला छुड़ा लेते हैं कि पता कि तो मदद करनी पड़ जाए, पीसा और मार। और दुख कई बार ऐसा आता है कि शरीर भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन वो वाकई में एक परीक्षा का समय होता है। ये कंधे मजबूत होने चाहिए और प्रभु पे विश्वास होना चाहिए। प्रभु पे विश्वास है और ये कंधे मजबूत है तो प्रभु अपने आप ही नैया पार लगाता है। मीराबाई जितने दुख हम नहीं झेल सकते और ना ही सुदामा जैसे दुख। सुदामा कृष्ण के साथ पढ़ता था, उसकी पत्नी ने जबरदस्ती उसको तो उसके दरबार भेजा और जैसे ही वो सुदामा उसके दरबार जा रहा था, कन्हैया को कोस रहा था। क्या कह के कोस रहा था कि बड़ा है ये देगा मन, इतनी याद नहीं करा मेरी झोड़ी नहीं भरी। 70 गाड़ियां देता उसके दरबार तक पहुंचा। कोसता रहा लेकिन जैसे ही 10 दिन बाद उसके दरबार जाता है, उस कन्हैया ने अपनी आंखों के आंसू से उसका स्वागत किया। तो कहो बाबा से, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। आज जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा। तुम ना सुनोगे तो वो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे अब उठाओ से किसी के हाथ, एक विश्वास वाली ताली कन्हैया के लिए उठाओ से किसी के हाथ। 1 2 3 जितना कहो बाबा। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा सावरा हमेशा मेरे साथ, तेरा सावरा हमेशा मेरे साथ। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। दरबार में एक ताली का हिसाब मिलता है। इन लकीरों में बड़ी जान होती है। लगाओ ताली मिल जाए। मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपकी हाथ उठाऊं या ताली बजाऊं। ये कीर्तन का नियम है कि जितनी ताली जो बजाएगा उतना लेके जाएगा। सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की जय हो। कहो एक बार, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा बाबा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, इस बटाल में बहुत से भक्त ऐसे हैं, कोई खुशी मन से बैठा, कोई दुखी मन से बैठा।
लेकिन प्रभु से एक दुआ करो कि प्रभु जो आज इस पंडाल में दुखी मन से बैठा उसको अब कभी निराश मत होने देना। सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की जय हो। आज जितनी ताली लगाओगे जितने भी तकदीर के दुख हैं आज इसी दरबार में कटेंगे। ओ मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ लगे, सिर पे सदा तेरा हाथ लगे, मेरा सावरा ठोकरे खा के इसके दरबार में आते हैं तो भी अपना लेता है। 14 वर्ष की उम्र में जो अपना शीश दान में दे सकता है वो आप भक्त को क्या कुछ नहीं दे सकता। उस माँ से पूछो जिसके पुत्र ने अपना शीश काट के दान में प्रभु के चरणों में अर्पण किया। आप एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपनी छाती से दूर नहीं कर सकते। और उस माँ ने अपने बेटे को ठाकुर के चरणों में न्योछावर कर दिया। 14 वर्ष की उम्र, क्या 14 वर्ष की उम्र होती है। हंसते खेलते हैं बच्चे उस उम्र में। और ठाकुर ने उस खाटू नरेश ने इतनी सिद्धियां प्राप्त की और 14 वर्ष की उम्र में अपना शीश काट के दान में प्रभु कर दिया। तो प्रभु ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी शक्तियां थी लेकिन फिर भी तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया। कहने लगा बाबा मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए थी। ये मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के 2 मार्ग होते, या तो प्रभु के हाथों से हत्या करवा लो या जन्मों जन्मों लेके पाप पुण्य बराबर करके तब मुक्ति पाओ। सच्चे दरबार की सुना है हमने बाबा कन्हैया एक ही है, सुना है हमने कन्हैया आज मेरी नैया कन्हैया एक ही है, आज मेरी नैया कन्हैया एक ही है। वो एक नजर कृपा की कर तो मानोगा ऐसा, तेरा मानोगा ऐसा। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा। सुनोगे तो भूल सुनेगा, तुम न सुनोगे तो भूल सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो भूल सुनेगा, तुम न सुनोगे तो भूल सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। और इस कीर्तन में जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। बोली हारी की सहारे, बोली लक्ष्मी दातार की जय हो। इस दरबार में अगर मेरे भजनों से ठाकुर का भोग लगाते थे, लेकिन किसी कारणवश उसे गांव से बाहर जाना पड़ा और अपनी छोटी सी बेटी को कह के गए कि जब तक मैं वापिस ना आऊं ठाकुर का भोग तू नहीं लगाना है। और छोटी सी बच्ची को क्या पता कि भोग कैसे लगाना। सामने थोड़ा सा बाजरा रखा हुआ था, बाजरे का खिचड़ा ठाकुर के सामने बना के रख दिया और कहने लगी बाबा भोग लगा, बाबा भोग लगा।
और मैंने पहले भी कहा कि अगर सच्ची भाव है तो ठाकुर जरूर दौड़े चले आते हैं। यही भाव मीरा के थे और यही भाव उस कर्मा बाई के थे, यही भाव उस द्रौपदी के थे और यही भाव सीता के थे। और कितने प्यार प्रेम से वो भाव से बाबा को बुला रही है और वो खिचड़ा बना के बाबा के सामने रखा है और ठाकुर से कहने लगी वो जाट की बेटी, और किस प्रकार कहती है कि थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, जिमो मेरो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ऐसी क्या बात थी कि उसकी डंडे की डांट सुन के बाबा साक्षात आए और खिचड़े का भोग लगा के गई। जो जीवन का समय उसके पिता ने कभी भी इतने जन्मों तक भोग लगा के नहीं हासिल किया, जो कर्मा बाई ने सिर्फ 5 मिनट में हासिल किया। सच्चे दरबार की ये बड़ी सच्ची कहानी, अमर कहानी है। आओ मिल करके सुनते हैं। ये थाली भर के लाई रखी चिड़ो, थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, जिमो मेरो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमो मेरो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अब देखो सुबह का टाइम है, उठाए पर सीधी सीधी हाथ, कर्माबाई बन के बैठो। हो सकता है कि ठाकुर हाथ पकड़ ले और मिल करके कहो थाली भर के लाई रखी चिड़ो, थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, जिमो मेरो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बोले श्याम सरकार की, लगाओ ताली मिल करके। और गांव जाने से पहले उसने ठाकुर को कहा, उसने अपनी बेटी से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तूने ठाकुर का भोग लगाना है। अब उसने खिचड़ा बना के ठाकुर के, बड़ी सच्ची कहानी है, जरा ध्यान से सुनना। अब उसने खिचड़ा बना के ठाकुर से के सामने रख दिया और बाबा से कहने लगी आंखों में आंखें डाल के, क्या बाबू मेरो काम गयो है ना जाने कद आवे गो, बाबू मेरो काम गयो है ना जाने कब आवे गो। बाबा मेरे पिताजी काम गए हैं, हो सकता है 10 दिन महीना साल लग जाए। वो बाबू मेरो काम गयो है ना जाने कद आवे गो, बाबू मेरो काम गयो है ना जाने कद आवे गो। भूखे भरोसे बैठे रहो तो भूख ही रह जाएगो, भूखे भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही मर जाओगे। मेरे पिताजी गांव गए हैं, अगर उसके भरोसे बैठा रहेगा तो भूखा रह जाएगा। खा लियो खिचड़ा चुपचाप, न छो भुजा कर मन के बाबू बाबा से कह रही है आज जिमाऊं तेरे खिचड़ो, आज जिमाऊं तेरे खिचड़ो खालेगा बड़ी छाछ की, जिमो मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। क्या बात है, क्या हो, क्या बात बोल मेरे बाबा की। ठाकुर के सामने रख दिया और रख के
काम करने चली गई और घर का काम करती करती बार बार मंदिर में आ रही है, जा रही है, लेकिन उसको पगली को ये नहीं पता कि अगर ठाकुर को रिझाना है तो सच्चे दिल से रिझाना पड़ेगा। ये दो आंसू बहाने पड़ेंगे जब वो तेरे दरबार है। सच्चे दरबार की वो बार बार मंदिर नहीं जुड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार मैं खोलती। ओ भैया को नाची मर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, ओ भैया को नाची मर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। डंडा ठा लिया। पहली भक्त ऐसी हुई है जो ठाकुर पिटने के नाम की चाल पड़ी और ठाकुर से कहने लगी खा ले खिचड़ा, बड़ी मेहनत लगी है उखड़ मुखड़ से। दरबार की हो बार बार मंदिर में बार बार मैं खोलती, भैया को नाची मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, भैया को नाची मर मोहन करड़ी करड़ी और कहने लगी बाबा से बाबा तू जी मैं तो जग में जीमो, तू जी मैं तो जग में जीमो, मानो मानो जीवो मारा शामत की मावे बेटी जात की, मावे बेटी जात की, सारी भर के लाई रखी सरकार की। और समय की थोड़ी सी सीमा है। क्या बात, क्या बात। अब उस लड़की को ये नहीं पता कि जब भी ठाकुर को भोग लगाया जाता तो पर्दे की ओट में भोग लगाया जाता। जब उसको याद आई कि पर्दे की ओट में ठाकुर को भोग लगाया जाता है तो पहले के जमाने में दामन पहनते थे, उसने अपने दामन की ऐसे ओट करी और उसी ओट का यही एक बात ऐसी जो ठाकुर के मन को भा गई और ठाकुर दरबार से ऐसे दौड़े दौड़े उसके दरबार आए और आंखों के सामने बैठ के वो खिचड़ा खाया। अब ऐसे दोनों हाथों से अपने दामन को ऐसे करके ओट करके उस मंदिर में खड़ी है और ऐसे करके देख रहे हैं कि ठाकुर डरता डरता खिचड़ा खाने लग रहा है। पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरिया, पर तो भूल लगायो जी। पर के की ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी, पर के की ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी। थोड़ा भाड़ा भक्ति बाबा हो कि बाबा यो डंडा था मुँह में ठाका ले आई थी, मन हुए का सोच का आई थी तू जरूर आवेगा खिचड़ा खाना मेरा बाबू मैंने पीतेगा। सच्चे दरबार की तब अपने मन की बात बाबा से कही छोटी सी बच्ची ने, क्या थोड़ा भाड़ा भगत से बाबा थोड़ा भाड़ा भगत से बाबा ओ मारो शामत की मावे बेटी जात की, मावे बेटी जात की, साड़ी भर कर लाई रखी। अब अंतिम लाइन आती है। कई बार हम सोचते हैं कि काट की मूर्ति के बोल लेगी, खाते हर धरते हैं, लेकिन गलत। जब ये जोत जलती है ना, इसमें साक्षात माँ विराजमान होती है। जितनी दूर तक इस पंडाल की वो खुशबू जोत की जाती है, वो धूप बत्ती की जाती, वहां तक मेरी माँ का पहरा होता है और बालाजी महाराज बाहर पहरा देती है। सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की। इसीलिए तो कहते हैं क्या, हो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावलियो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावलियो घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण हो तो हर्ष हर्ष भाव से पूर्ण हो तो हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की जिमो तारा चौधरी मावे बेटी जात की, मावे बेटी जात की, हो थारी हर कयाई रखी। ये कहानी फिर से करवा भाई।
किसी को सुदामा का मित्र बन के उभार देता है, किसी को कर्माबाई की डांट सुन के खा ठाकुर पीछा खा लेता है, न जाने किस किस रूप में दर्शन देता है, किसी को माँ बन के दर्शन देता है, किसी की पांच हो उसको औलाद बन के दर्शन देता है। उस देवकी की कोख से जन्म लेने के बाद भी यशोदा का जो पावन प्रेम था ठाकुर के लिए, वो बात भी कुछ होती सच्चे दरबार के। जय हो। और बाबा से एक बात और जाते जाते कहा कि बाबा इतने टाइम पहले कीर्तन शुरू हुआ था और अब ये समय आ गया, अब मांगने की गुंजाइश नहीं है, बस सीधा मेरी झोली में डाल दो जो मेरे को चाहिए। सच्चे दरबार की जय हो। और बाबा से कहो बाबा और जाते जाते बाबा से सिर्फ 2 लाइनें और कहनी है। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला। कि ठाकुर बोलते बोलते मन दुखी हो चुका है, अब इतनी गुंजाइश नहीं कि हम किसी और के सामने झोली फैलाए, बस सुबह की इस पावन बेला में तुझसे ही मांग सकते हैं। और बाबा से कहो बाबा दिन बीते बीती रातें अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें, वो भूले रे श्याम तुम तो भूले क्या रखा है। अब और ना तड़पाओ, बस इतना मांगा उतना मेरी झोली में डाल दो, ज्यादा नहीं मांगता, बस ये मांगता हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे। इस परिवार में आज ये कीर्तन करवाया है, आज दुआ दो और आशीर्वाद दो कि ऐसे फलते फूलते रहे, हर साल हमें यूं ही मिलते रहे। सच्चे दरबार की ये माँ का कीर्तन यूं ही होता रहे, यूं ही ये महफिल सजती रहे और यूं ही कीर्तन चलता रहे। एक बार कहो ओ भरी ना बहला और सिर्फ 2 लाइनें म्यूजिक के साथ मिल करके वो भर दे शाम झोली भर दे ना बहला ओ बाजूरी, ना बहला ओ बाजूरी। नादान है अनजान है, नादान है अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। भूले श्याम तू तो भूले स्वीकार कीजिए, कोई गलत शब्द निकल गया अपना बच्चा बेटा समझ के माफ करें। प्रेमी बहुत देखे लेकिन आप जैसे प्रेमी नहीं। और एक बार हमारे बाबूजी के लिए ताली बजाओ और हमारे सुरेंद्र भैया जी जिन्होंने मुझे मौका दिया, एक बार हमारे म्यूजिशियन के लिए भी ताली लगाओ जो हमारे समेत म्यूजिकल ग्रुप के लिए और हमारे भैया साउंड वाले भैया के लिए। और एक बार अपने लिए ताली लगाओ जी जिन्होंने इतनी देर मेरे को जीत लिया। सच्चे दरबार की एक जयकारा बुलंद आवाज में उठाओ, सीधे सीधे हाथ बोले माँ के प्यार की माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए अपनी वाणी को विराम देते हो और हमारी गुड़िया काफी समय से बैठी हुई है, आपके बीच हाजिर रखेंगे।